हमसे ना टकराओ कोई, हमसे ना टकराओ कोई, चीन हो या जापान, अमेरिका हो, रूस हो, चाहे हो या पाकिस्तान, मेरे भारत से टकराना खेल नहीं आसान, ये ख्वाजा का देश है, इसका नाम है हिंदुस्तान। मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता सिर्फ सिटी ऑफ जॉय ही नहीं है, बल्कि ये वलियों की भी सरजमी है। इसकी मिट्टी में अल्लाह के ऐसे ऐसे बंदे आराम कर रहे हैं जिनके दर से आज भी करामात रवां तवां है। हजरत बंशाह वली रहमतुल्लाह अलैह का मजार इसका जीता जागता नमूना है। कहते हैं कि हजरत बंशाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। इसलिए तो कहते हैं कि हमें तूने अपना बना लिया, गमे दो जहां से बचा लिया, तेरा दस्त जो दराज है, तू बड़ा गरीब नवाज है। हजरत की दरगाह पर साल भर लोगों का तांता लगा रहता है। लोग अपनी परेशानियां और हाजतें लेकर आते हैं और दामन भर कर जाते हैं। हजरत का मजार अक़दस चितरंजन एवेन्यू पर मछुआ फल मंडी में है, जहां हर साल उर्स के मौके पर रौनकें बरसती हैं। हर साल की तरह इस साल भी हजरत बंशाह वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स बड़े ही अकीदत और धूमधाम के साथ मनाया गया। हजरत बंशाह वली रहमतुल्लाह अलैह के खादिम रशीद रिजवी और उनके साथियों ने उर्स में आए तमाम जायरीन का वालेहाना इस्तकबाल किया। ये एक ऐसा मौका होता है जिसे मुकामी लोग छोटी ईद के नाम से याद करते हैं। हजरत बंशाह वली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की सबसे खास बात यह है कि उनके दरबार में सभी मजहब और जाति के लोग अकीदत से सर झुकाते हैं। धर्म के नाम पर पूरे मुल्क में फैलाए जा रहे नफरत के जहर के बावजूद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मजहब के लोग हजरत बंशाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आते हैं, उनकी तालीमात को याद करते हैं, अकीदत से सर झुकाते हैं और खाली दामन को भरकर मोहब्बत और भाईचारे का संदेश लेकर वापस लौटते हैं। इस दरगाह पर न कोई छोटा है, न कोई बड़ा, न कोई अमीर है, न कोई गरीब, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान, यहाँ सब बराबर हैं। बाबा के दरबार से हर कोई फैज़याब होता है। हर साल की तरह इस साल भी हजरत बंशाह वली रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर मजार अक़दस पर गुलपोशी की गई और चादर चढ़ाया गया। इसके साथ ही हजारों लोगों ने एक साथ बैठकर सालाना लंगर खाया। इस रूहानी महफिल में पूरा माहौल रूहानी हो गया था। हजरत बंशाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आए तमाम लोगों ने कोलकाता समेत पूरे मुल्क के लोगों से नफरत को भूलकर एक होने का पैगाम दिया, क्योंकि यही हजरत बंशाह वली रहमतुल्लाह अलैह की तालीम है, यही हर सच्चे मजहब की बुनियाद है। कहना तो यही है, आज आप देख रहे होंगे लाइट है और आदमी के चहल पर है, कपड़े चेंज है, अच्छे अच्छे जगह में दावत हो रही है। इसका वजह ये है कि सरकार की एक बार जो उर्स होती है, जिसे हम लोग उसको छोटा ईद कहते हैं, उस खुशी के मौके में है अजीन वली का दरगाह है में हम लोग हाजिर हैं। हमारे सभी भाई आए हैं। बाबा बंशाह रहमतुल्लाह अलैह हमारे वालिद साहब पर इनकी खिदमत में थे, उसने हम लोग को छोटी उम्र से सिखाया इनका खिदमत करना। तो आज तक हमारे पूरा ख़ानदान, हमारे भाई बहन भुजाई सभी मेंबर हमारे फैमिली इनके ग़ुलामी में है और ख़िदमत करते हैं हर तरह से। और हमारे इस प्रोग्राम में अमीर गरीब, छोटे बड़े, पार्टी लेवल देखें तो CPM बोलिए, कांग्रेस बोलिए, TMC बोलिए, सभी पार्टी आते हैं। करते हम खिदमत बाबा बंशाह रहमतुल्लाह अलैह का। उस दर में जैसे सबका आना है, तो उसी तरह हमारे दिल में सब पार्टी, सब भाई के लिए जगह है, इसलिए हमारे सभी भाई आते हैं। खुशी का ये पैगाम है कि इस इलाका नहीं, हमारे कलकत्ता, बंगाल नहीं, हिंदुस्तान सभी जगह हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब कदरदान है वलियों का और हम लोग उनके ग़ुलाम हैं। उनके सदक़े से सब हम लोग एक साथ हैं। अब जो परेशानी करना चाहते हैं तो परेशान खुद नहीं रहना चाहते, हम लोग को करते हैं। तो हम लोग को सोचना है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक हैं और दरगाह में जो हमारी खिदमत हाजिरी होती है, इसमें सब हमारा एक जैसा पैर है, एक दिल है और एक दिमाग है, मकसद एक है। जैसा कि आपने बताया कि आपके वालिद भी उनकी खिदमत में थे, आप भी बचपन से हैं, तो कुछ ऐसा कोई करामात हो उनके तो आप बताना चाहें कि आपकी ज़िंदगी में वो उन्होंने करामात करी, आपको एहसास हुआ इससे? बेशक बेशक, ये तो आपने हमको जो बोले, हमने तो बहुत कुछ पाया है खिदमत करके। अब एक दूसरे से दोस्ती करते हैं तो दोस्ती में क्या नहीं पाते हैं।
ये वली अल्लाह का खिदमत किया, बहुत कुछ पाए हैं। और सैल्यूट करते हैं हम उस भाइयों को जिस बाबा के करीब में है, खिदमत करे इनके अंदाज से, तो बहुत कुछ पाएंगे इज्जत आबरू के साथ इंशाअल्लाह। देखिए, बुजुर्गों की ज़ियारत करना अच्छी बात है। बहुत आदमी तनकीद करते हैं कि मज़ार में नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बुज़ुर्गों की ज़ियारत करना अच्छी चीज़ है। हाथ बांधना, हाथ खोलना, हाथ ये करना, जो अभी मुख्तार साहब बता रहे हैं कि पैजामा ऊपर करना, नीचे करना, हम इतना कहना चाहते हैं कि अच्छा सच्चा इंसान बनो, मुसलमान बनो। एक ही सब में खड़ा हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंद रहा है ना कोई बंद नमाज। एक सब में खड़ा होइए, सब मिल के नमाज पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए और दूसरों के लिए मोहब्बत करना सीखिए। हमसे, हमारे ज़रिए अगर किसी को फ़ायदा होता है तो हमको बहुत खुशनसीब समझते हैं अपने आप को। ये महीना जो है रजब का महीना है और हमारे रजब में मैंने ख्वाजा गरीब नवाज ख़ास करके जो हमारे वली हैं, वो हिंदू वली हैं, मैं उनके ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ, एक शेर कहना चाहता हूँ आपको कि हमसे ना टकराओ कोई, हमसे ना टकराओ कोई, चीन हो या जापान, अमेरिका हो, रूस हो, चाहे हो या पाकिस्तान, मेरे भारत से टकराना खेल नहीं आसान, ये ख्वाजा का देश है, इसका नाम है हिंदुस्तान। ये ख्वाजा गरीब नवाज की मुल्क है, हमारे साथ में सब रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ कोई ये नहीं है। और ख़ास करके अगर हिंदू मुसलमान का एकता देखना है तो पूरी हिंदुस्तान के अंदर, मगरबी बंगाल के अंदर आइए और आके यहाँ देखिए, यहाँ चीफ मिनिस्टर जो है, ये सोशल बैनर है, यहाँ पर कोई कॉमनल बात और कोई पार्टी का बात करना नहीं है, लेकिन हक को ना बोलना ये भी एक गुनाह है, जो हक को छुपाना। हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सेकुलर है। जैसे ईद की नमाज होती है तो आप देखिएगा कि नमाज से पहले रेड रोड में पहुंच जाती है मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए। इसी तरह दुर्गा पूजा, काली पूजा होता है तो हिंदू भाई को जाके पूजा के अंदर में जाके मंच में हिंदू भाई को मुबारकबाद पेश करती है। इसी तरह हमारे सिख भाई को जब गुरु नानक जन्मदिन होता है तो गुरुद्वारा में जाके उनको मुबारकबाद पेश करती है। और इसी तरह जब क्रिसमस का टाइम आता है तो चर्च में जाके हमारे ईसाई भाई को भी मुबारकबाद पेश करती है। तो यही है हिंदुस्तान जो ममता बनर्जी कर रही है। हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेके चल रही है। लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं बोल रहे, हिंदू मुसलमान अगर वो नहीं करे तो आज उनको वोट ना मिले, आज सेकुलर सरकार यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर हो जाए। तो यही करके वोट लेना चाहते हैं। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं हो और हिंदू मुसलमान ना हो तो अगला किसी को वोट ना मिले, यहाँ पर सेकुलर हुकूमत होगी, सब आदमी खुश से रहेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ अपने माँ बहनों से, मेरी आवाज़ अगर जा रही है, मेरी वीडियो अगर कहीं जाएगी तो गौर से सुन लीजिएगा कि मैं एक शेर कहना चाहता हूँ और आपको कि मैं खुशनसीब, बड़े सुकून से मैं अपनी मकाम पे रहता हूँ, बड़े सुकून से मैं अपनी मकाम पे रहता हूँ। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। मैं आप लोग को अपने अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, अपने छोटे जो भी छोटे हैं उनको सिखाइए, तरबियत दीजिए कि पढ़े लिखो, इंसान बनो और भारत की पहचान बनो। खुदा हाफिज़। इस साल हम लोग ये दुआ करते हैं कि अमन और शांति का पैगाम जो कलकत्ता की सरजमीन से पूरे हिंदुस्तान में जाए। एक दूसरे को भाईचारगी की नज़र से देखें। जो लोग एक दूसरे को हवस की नज़र से देखते हैं, पैसों की नज़र से देखते हैं, गिरा कर देखते हैं, यहाँ पर आकर इस आला बारगाह में लोग कोई ना कोई अपने लिए दुआई करते हैं कि मेरे लिए कुछ अच्छा करते हैं। तो इसीलिए हम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आज के उर्स से आप लोग क्या पैगाम देना चाहेंगे देश के लोगों को? देखिए, देश की फ़िज़ाएँ तो बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन आज हज़रत के बारगाह से और हज़रत के वसीले से अल्लाह की बारगाह में हम लोग का यही दुआ है कि हिंदुस्तान के हर वर्ग के लोग एक दूसरे से अमन और शांति के साथ, भाईचारे के साथ एक झंडे के तले हम लोग रहे, जो झंडा हिंदुस्तान का है। कि आज हम लोग हज़रत सैयद बंश शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर हमारे हर दिल अजीज़ दोस्त साथी राशिद भाई, सोनू भाई, अनवर भाई यहाँ सब बैठे हुए, हर साल हम लोग यहाँ आते हैं। इत्तिसामुल हक भाई, फरीद खान भाई और हमारे साथ और भी साथी हैं। ये हमारे हिंदुस्तान में सूफीज़ियम का एक दौर गुजरा है और सूफीज़ियम जो है वो फ़िरकाबंदी से अलग होता है। सूफीज़ियम में ये सिखाता है कि तमाम लोग चाहे जिस मज़हब के हो, सूफ़ी जो होते हैं वो अल्लाह के आगे अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं, तमाम अमल से पाक, और वो तमाम सब्र का पैमाना होते हैं और अल्लाह के पास तकवा परहेज़गारी में बहुत आला होते हैं और उनका अल्लाह से इतना बड़ा लगाव होता है कि उनको अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, वली अल्लाह। तो ये सूफीज़ियम है। सूफीज़ियम हिंदुस्तान में बहुत, हिंदुस्तानी का ये देन है सूफीज़ियम, जहाँ पर तमाम बुजुर्गान दीन आए। बाकी जगह आप देखिएगा कि वो फ़िरकाबंदी होता है कि
कौन किसको मानता है, कौन कैसा नमाज पढ़ता है। सूफी का क्या कंसेप्ट है कि जो आओ बैठ जाओ, सादा खाना खा लो, यहाँ पर आइएगा तो पैजामा ऊंचा करो तो पैजामा नीचा करो, टोपी ऐसा पहनो, हाथ सीना में बांधो, हाथ नीचे, ये कुछ नहीं पूछता है। वो इस झगड़े में जाता ही नहीं है सूफीज़म जो है। तो सूफीज़म को और अच्छा तरीक़ा से हिंदुस्तान में और बेहतर तरीक़े से लोगों को समझाना वो सूफीज़म है क्या। इस पर बहुत सारी किताबें आई है, तो हमें उसको पढ़ना चाहिए और सूफीज़म के बारे में सेमिनार करना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि बुज़ुर्गान दीन का क्या कारनामा था कि आज जो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मुसलमान हुए, वो तकरीर करके नहीं हो बल्कि उनका किरदार देखकर हुए। तो वो किरदार जो है आज हम सबको लेना होगा, उस बात को समझना होगा, क्योंकि अभी अनवर भाई ने कहा कि हमारा अल्लाह पूरे दुनिया आलम का रब है, पूरे दुनिया का रब है, और हमारे नबी भी पूरे आलम का नबी है। तो हम सिर्फ मुसलमान का बोल नहीं सकते, हिंदू का भी है। आज हम जो यहाँ पर हादसा हुआ महाकुंभ में, इंसान है, वही अल्लाह और वही हमारे पैगंबर का वो उम्मत है और अल्लाह का बंदा है वो। तो उस लिहाज से उसका दुख दर्द हम सब का, इंसान का दुख दर्द, यही सूफीज़म है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसके असूलों पर कुछ भी हम लोग चले तो हम लोग को निजात का जरिया बनेगा। आज हज़रत बंसवली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बंसवली रहमतुल्लाह अलैह बाबा का की जन्म उर्स मुबारक है। और हर साल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हमारे दोस्त, हमारे साथी अली हुसैन सोनू साहब की दावत पर, रशीद भाई की दावत पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ मुख्तार भाई हैं, एहतशाम भाई हैं, अकबर भाई हैं, नोमानी साहब हैं, फैसल भाई और हमारे तमाम साथी लोग। हर साल की तरह इनकी जो खलूसियत है, जिस मोहब्बत से लोग यहाँ बुलाते हैं, इन्हीं के साथ आकर यहाँ से एक चादर पेश की जाती है जिसमें हम भी शरीक होते हैं। और इसी ज़रिए अल्लाह के बड़े वली से हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से कि इनके ज़रिए से पूरे दुनिया में, ख़ासतौर से हिंदुस्तान में अमन व अमान रहे। जैसा कि मुख्तार भाई भी बता रहे थे कि जिस तरह से कुंभ में आज एक बड़ा हादसा हुआ है, उसका, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सबको इसका अफसोस है और ऐसा कोई हादसा ना हो, हमारा देश ख़ासतौर से हिंदुस्तान अच्छे से रहे, सलामत रहे। यही दुआएं हम लोग करके यहाँ से जाते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से यहाँ से गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी ये प्रोग्राम हो रहा है। और राशिद भाई, पहली बात है कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जो हिंदू मुसलमान नहीं, तमाम इंसान का रहमतुल आलमीन बन के आए थे। हम लोग, इस्लाम तमाम मज़हब की इज़्ज़त करता है और हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत से हैं। अल्लाह के वली जितने गुजरे हैं दुनिया में, हम लोग उनके नक्शे कदम पे, उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग अमल कर रहे हैं। और अल्लाह से दुआ करते हैं हम लोग कि मगरिब बंगाल में तमाम अमन और सुकून के साथ, एक साथ सभी लोग मिलजुल करके हम लोग रहें। और तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इसी तरह हर प्रोग्राम में, बोले अल्लाह के प्रोग्राम में आप शामिल हो। आज तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम तमाम लोग, बंगाल के लोग खुश रहें, हम लोग भी अमन सुकून में रहें और ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो। यही अल्लाह से हम लोगों का दुआ है। मुबारक तो हर साल की तरह इस साल भी हम लोग के यहाँ हो रहा है बड़ी धूमधाम से। और ख़ास करके MRF रशीद भाई यहाँ जिस तरह से करते हैं, पूरा मज़ार लाइटिंग वगैरह जो है करते हैं। और ये उर्स मुबारक में देखिए हम लोग के यहाँ लंगा जमनी तहजीब, सोनू अली हसन सोनू भाई भी हैं, रीता चौधरी हमारे 41 से काउंसिलर हैं, वहाँ महेश भाई 42 से काउंसिलर हैं। तो इन लोगों से जो अकीदा है, हिंदू मुसलमान सभी मिलकर यहाँ बड़ी धूमधाम से उर्स करते हैं। और नफरत फैलाने वाले जो फैलाए अलग बात है, लेकिन हम लोग अभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके बाबा मंसावली का, हज़रत का सब हर साल बड़ी धूमधाम से उर्स मनाते हैं। और ख़ास करके MRF के जानिब से बहुत सारा चीज़ उर्स में बाबा के इसमें किया जाता है। की तरह इस साल भी उर्स मुबारक हो रहा है। यहाँ पे आपने बोला हिंदू मुसलमान, मतलब ये देखिए हमारे बंगाल या हिंदुस्तान की खूबसूरती बोलिए। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे राशिद अंकल बैठे हुए हैं, यहाँ पे सोनू अंकल बैठे हुए हैं, वही बगल में हमारी रीता आंटी बैठी हुई हैं, वहाँ पे महेश भैया बैठे हुए हैं। यही तो हम लोग की खूबसूरती है। देखिए कोई भी, चाहे मंदिर में जागरण होता है, चाहे मज़ार पे उरूस होता है, हर जगह, हर हिंदुस्तान में हर तरीके के अपने अपने लोग हैं, अपने अपने मजहब को मानते हैं। लेकिन यहाँ पे भाईचारा का है जो सबूत है, ये हिंदुस्तान में जो नफरत फैलाने के जो काम कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों के लिए प्यार, मतलब प्यार बांटने की एक ये यहाँ पे हो रहा है। तो ये बात बोलेंगे, आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है, हिंदू और मुसलमान बोल के संबोधित मत कीजिए। देश में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है, हर नागरिक मुसलमान है। तो हिंदू और मुसलमान बोल के जो संबोधित होता है, आपके मीडिया भाई लोग से हाथ जोड़ के विनती है, आप देश के नागरिक बोल के संबोधित, भाई बोल के संबोधित किए, अच्छा लगेगा। जहाँ नफरत का माहौल है वहाँ पे आप लोग प्रेम का संदेश दे रहे हैं, इंसानियत का संदेश देना है। नफरत तो है नहीं, कहाँ बोलते हैं नफरत? नफरत तो आप लोग बोल के पैदा कर देते हैं। मीडिया इसको ज़्यादा, हाँ, आप लोग ज़्यादा करते हैं। आप लोग प्यार का मोहब्बत है,
जो बाबा का उसे मुबारक है, तो हाँ। आपका पहली बार आया हमेशा इस बार? हमेशा आते हैं। हम लोग जो छोटे से थे ना, डॉक्टर साहब के चैम्बर में अपने माँ बाप के संग आते थे दवाई लेने के लिए, जब छोटे थे जब से बाबा का मजार को हम लोग देख रहे हैं। जिस तरह से तैयारियां हो रही है, लोगों में खुशी का माहौल, उसको देख के क्या कहना चाहिए? उसके यार ये कहना चाहता हूँ, आदमी को खुश रहना चाहिए, खुश रखना चाहिए सबको। इनका चेम्बर तो मजार का साथ में सटा हुआ है और सबको ही बोलता है, हम भी मानते हैं। मेरा हस्बैंड चेम्बर घुसने का पहले मजार में जाके पहले प्रणाम करेंगे, तब वो अपना चेम्बर जाएंगे। तो बाबा का हाथ हम लोग का साथ में है हमेशा। उनका जो इतना आगे बढ़े है, हम लोग भी इतना आगे बढ़े हैं, मजार के कारण ही हम लोग आगे बढ़े। और हर साल बहुत खुशी मनाते हैं सब कोई, बाहर से बहुत जने आते भी है इधर में। हम लोग सबका साथ में मिलजुल के बहुत बढ़िया से मनाते हैं यहाँ पे खुशी। हम लोग भी पूजा में सब एक साथ मनाते हैं। पूजा का जो मंच बनता है, स्टेज बनता है, वहाँ पे सर्वो धर्मो सर्वो जाति का आदमी आके बात करते हैं। और आज का ये प्रोग्राम में भी हम लोग सब साथ में मिल के करते हैं, तो इसीलिए भेदभाव कुछ है ही नहीं हम लोग के पास में। ममता बनर्जी जो बोलती है वो ठीक ही बात बोले, धर्मो सबका अलग हो सकता है, लेकिन आपका प्रेम बोलिए, मोहब्बत बोलिए, सब एक साथ में मिलजुल के करना चाहिए। हर साल की तरह इस साल भी हमारे दोस्त राशिद भाई के हुक्म में, बुलावे में यहाँ हम लोग शामिल हुए हैं। हजरत बंश शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के जो सालाना उर्स होता है, तो ये उर्स मुबारक समझ लिए हमारे वलीउल्लाह जो बुज़ुर्ग हम लोगों के लिए बहुत ही समझ लिए कि हम लोग आकर के यहाँ पे फजीलत समझ लिए मिलेगा, इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। और हम तमाम उम्मत मुसलमान के लिए भी खुसूसी तौर पर हजरत वली रहमतुल्लाह अलैह बंश साहिब को कहेंगे कि हम लोग कौम मिल्लत समाज जो अभी समझ लिए कि खस्ता हालात है, मुसलमानों में इत्तेहाद यूनिटी हो, इस तरह के लिए हम लोग सभी हम लोगों की मौजूदगी में दुआ करेंगे। और वली के दरबार में समझ लिए जो भी समझ लिए आप उनसे दुआ कीजिएगा तो अल्लाह उनके दुआ को कबूल करते हैं। इसलिए कि वली तो खैर हम लोगों के दिलों की बात है कि उन्होंने अपनी खिदमत से तमाम, आज हम लोग उन्हीं के बदौलत आज हम लोग ईमान और मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। तो हम लोग समझ लिए उन्होंने पूरे दीन फैलाए पूरे हिंदुस्तान में, तो आज हम लोग उन्हीं के दिन हैं, उन्हीं के नस्ल में हम लोग समझ लिए कि तमाम लोग मुसलमान यहाँ पे हैं। तो बहुत बड़ा कदम, मतलब ये सराहनीय कदम हमारे राशिद भाई हमारे बीच में। देखिए तमाम लोग, फरीद खान साहब से लेकर के मुख्तार अली से लेकर सोनू भाई से लेकर के हमारे देखिए भाईजान सब लेकर तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। तो ये बहुत बड़ा कदम, ये हम तमाम लोगों को ज़ियारत करना चाहिए। यहाँ पे हैं